10 साल की सरकार रही है, होता है 10 साल के बाद थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, और 10 सालों के सरकार के बाद भी अगर बीजेपी यहां स्टैंड कर रही है, क्योंकि ये दूसरा पिक्चर है। एक पिक्चर तो ठीक है कि 400 का टारगेट आप रखते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये क्लियर है, जनता ने उसे नकार दिया है कि 400 नहीं हम आपको दे रहे हैं। 370 फिर आपने कहा वो भी हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन 240 तक अगर बीजेपी फिलहाल जो रुझान है अगर वहां पहुंच रही है, तो यह तस्वीर क्या कहती है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, लेकिन जो गुस्सा कहते हैं वो गुस्सा कम से कम इस बार नहीं दिखा है। देखिए अभिषेक जी, एक तो 240 तो निश्चित नहीं रहना है, मैं बहुत श्योर आपको बोल रहा हूँ, मेरी आप कमिटमेंट रख लीजिए, मेरी बात को रख लीजिए। इस बीजेपी स्पष्ट रूप से 280 प्लस होगा। एनडीए आप मान के चलिए 210 से लेके 230 के बीच में रहने वाला है। 300 मेरा, हाँ सॉरी, 320 के आसपास रहने वाला है, ये मेरा आपको कमिटमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरी बात आपने जो कहा गुस्सा, देखिए क्या था कि अगर आप देखें इस बार का अगर हम चुनाव को बहुत ही निष्पक्ष रूप से देखें तो लहर किसी की ओर से नहीं थी, ना तो सत्ता के ओर से और ना ही विपक्ष की ओर से। इसका सीधा सा दिखता है कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो कम रहा। अगर मोदी जी के खिलाफ लहर होती, यानी कि हमको हटाना है मोदी जी को, गुस्सा होता, तो निश्चित रूप से आपका क्या होता, विपक्ष के पक्ष में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो जाए और पूरे वोटिंग परसेंटेज आपका इंक्रीज होता, और मोदी जी का अगर फेवर में होती तो भी आपका बढ़ता। एक तो ये दिखता है। दूसरी बात, हम बात करें, विपक्ष ने हमेशा आलोचना की, विपक्ष कह रहा है लगातार कि मोदी जी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें, लेकिन विपक्ष ने एक भी तस्वीर भविष्य की नहीं दिखाई। सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी कि आप आलोचना करें लेकिन आलोचना तस्वीर दिखाएं। लोगों में ये बात था कि हाँ मोदी जी से हमको कुछ नाराजगियां हैं, लेकिन ये एक उम्मीद भी है कि हाँ ये जो है बात कर रहे हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 30वें नंबर की ला देंगे, हम बात कर रहे हैं 2047 में विकसित भारत बना देंगे। तो जब आप एक तस्वीर सकारात्मक रूप से देश के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से जनता पे हो, युवा पे हो, बुजुर्ग पे हो, महिलाओं पे हो, सब पर इसका पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने कई सारी कमियां की, जिसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी। विपक्ष अगर 2-3 चीजें कर लेता, कॉमन एजेंडा लेकर आता, आप देखिए कि जब ये बात करते हैं बेरोजगारी की, राहुल गांधी कह रहे हैं हम 30 लाख नौकरी देंगे, आरजेडी कह रही है हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, इसका सपा कह रही है कुछ और कह रही है। जब तक इनका कॉमन एजेंडा नहीं, पब्लिक के सामने किस व्याप पर जाएंगे। और मान लो अगर कुछ पलटता भी है तो मैं तो वही बात याद आएगी मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि जो जीते उन्हें भी नहीं पता वो कैसे जीते 2004 में, और जो हारे उन्हें भी नहीं पता वो क्यों हारे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत की बात कर रहे थे। आप देखिए मोदी जी ने अकेले जितनी रैलियां की, इतनी विपक्ष के सारे नेताओं ने टोटल नहीं की है। आप देखिए 70+ का व्यक्ति इतनी रैलियां कर रहा है, और विपक्ष के युवा जो नेता हैं वो बैठ जा रहे हैं। अब कहां स्टैंड करती हुई दिख रही हैं अभी के रुझानों को देखते हुए? उससे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? जी, मैंने कहा कि देखिए स्टैंड हम बीजेपी की सरकार बनेगी, बार बार मैं ये कह रही हूँ, और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं आंकड़े। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लोग उनके ऊपर विश्वास जमाते हैं और ये अच्छी सीटें लेकर आते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी कि ये जो बार बार लोकतांत्रिक देश में रहते हुए चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन पर और चुनावी प्रोसेस पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा के लोगों को भ्रमित करते हैं, ये उचित नहीं है। इनके अगर आपने भाषण सुने होंगे तो इन्होंने लगातार जो है देश में एक तरीके से। ठीक है माधवी जी,